नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता सारे बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं आज हमारे ये वंडरफुल सेशन में बच्चों। डेली हम लोग केमिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री की, जो कि आपके बीसीसी एग्जामिनेशन, पारा मेडिकल एग्जामिनेशन इत्यादि बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है बच्चों। तो जरूर इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। कोर्स पे आज हम लोग क्वेश्चन की सीरीज बच्चों करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे। उससे पहले की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम। इंफॉर्मेशन सुनिएगा बच्चों। इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एक जुनून बैच है बच्चों, एक जुनून बैच है बीएससी नर्सिंग के लिए, बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए है आपका, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या मिलता है बच्चों, जिसमें आपको क्या मिलता है, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डब क्लास, कंप्लीट नोट्स और साथ ही साथ इत्यादि सारे सारे क्या होते हैं, सारे के सारे चीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों। मैं बताना चाहूंगा ये जो कोर्स है आपका जुनून बैच का, इसको एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको अच्छे तरीके से पूरा पूरा कोर्स बच्चों कराया जाता है। और साथ ही साथ रितेश सर भी इस बैच में पढ़ाते हैं बच्चों। तो अभी आप जुनून बैच से जुड़ सकते हैं। जुनून बैच का जो फी है अभी बच्चों 500 रुपीज ही चल रहा है, आप इसको जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपका पारा मेडिकल का एग्जामिनेशन है वो काफी नजदीक है, 2 महीना के अंतराल में है, 2 या 2.5 महीने के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों आज सभी बच्चों जुड़े, ठीक है। जुड़ने से क्या होगा, यहाँ पे आपका तैयारी और इफेक्टिव और बेहतर तरीके से चलेगा बच्चों। तो सारे बच्चे लोग जितने भी बच्चे हैं सब इस कोर्स को इनरोल करें, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों टॉपिक पे, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। अब कहा जा रहा है कि केपी और केसी, केपी और केसी सुने आप लोग, ठीक है। केपी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। और केसी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ये दोनों का यूनिट हमेशा इक्वल होता है। बताइए केपी और केसी का यूनिट इक्वल होता है, सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताएंगे। केपी केसी का यूनिट क्या होता है बच्चों, इक्वल है या अनइक्वल है, बताएंगे थोड़ा सा। सत्य होगा कि असत्य होगा। चलिए पहला सवाल है आपके सामने, इसको बनाइए बच्चों। हम्म क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बनाएंगे। केपी केसी, केपी से बेसिक क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है बच्चों। ये कांस्टेंट ऑफ आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे बताने चाहेंगे बच्चों, फॉल्स होगा, बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, सबसे पहले देखिए बच्चों, केपी और केसी का कोई यूनिट होता ही नहीं है। केपी और केसी का बात करें, कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये दोनों का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए बी हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से बी हो जाएगा, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए। देख लीजिए इसको इसी तरह बनाएंगे। अगला सवाल आपके सामने देखिए बच्चों, अगला सवाल अपने सामने है। तो इक्विलिब्रियम आपका दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है। N2 और O2 का बच्चों रिएक्शन करा रहे हैं। तो मेरा आपका क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है बच्चों, 2NO बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे रुकिए लिखने दीजिए। हाँ, ये जो रिएक्शन है बच्चों होमोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, हेट्रोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। नाइदर होमोजीनस है नर हेट्रोजीनस है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी में भी ऑप्शन दिया हुआ है आपके देखने के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा वो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, 720p पे कर ले, 720p पे वीडियो क्वालिटी को कर ले, और आसानी से आप लोग को दिखेगा सामने जो जो भी चीज चल रहा है वो आसानी से दिखेगा बच्चों। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बनाइए बच्चों, क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए क्या होगा। होमोजीनस समझते हैं, होमोजीनस क्या होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस का उदाहरण क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है ये तो जानते होंगे बच्चों।
ठीक है। अच्छा ये बताइए होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है? एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक स्टेट में हो, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट जो हो दोनों एक स्टेट में हो, कहने का मतलब कि सबका सब आपका गैस में है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट भी सबका सब आपका गैस में है। ठीक है। रिएक्टेंट भी गैस में है, देखिए रिएक्टेंट भी क्या है आपका गैस में है, जी लगा हुआ है, तो रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है, तो इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ए आ जाना चाहिए सारे बच्चों का। होमोजेनस केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजीनस कब होता है? जब अलग अलग आपके होते हैं, तो बी नहीं होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। जब आपका रिएक्टेंट और तथा प्रोडक्ट दोनों आपका सेम स्टेट में रहे, मतलब एक आपका गैस में रहे तो दूसरा भी गैस में रहे, तब आपका क्या होता है? तब आपका होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है बच्चों। तो ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए आ जाएगा। देख लीजिए इसको, अच्छा सवाल है। अगला सवाल का बात करते हैं बच्चों, देखिए अगला सवाल का बात करते हैं। यहाँ पे है प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये चार आपका प्रेशर का फॉर्मूला है, बताइए इसमें से प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? ये 12th क्लास का एक सोल्यूशन चैप्टर है, सोल्यूशन करके एक चैप्टर है। ठीक है, 12th क्लास में सोल्यूशन करके चैप्टर है, उसमें दिया रहता है। तो प्रेशर का बताइए एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? चार आपके आपके सामने ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है बच्चों, इस प्रकार। बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? P इक्वल टू सी आर टी है, P इक्वल टू एन आर टी है, P इक्वल टू सी टी है, C इक्वल टू पी टी है। D तो नहीं होगा बच्चों, चलिए D कट कर देते हैं, D आपका नहीं होगा। एबीसी में क्या लगता है आपको, क्या हो जाना चाहिए? एबीसी के अंदर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ध्यान से बनाइए, एबीसी के अंदर क्या हो जाना चाहिए? बताना चाहेंगे बच्चों, सी भी गलत है, चलिए सी भी गलत है। ठीक है, सी और डी दोनों कट गया। ए बी में अब तो बता दीजिए, इजी है। ठीक है बच्चों, इजी है। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। जल्दी से बनाइए बच्चों, जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए बच्चों, ए हो जाएगा, P इक्वल टू सी आर टी होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों, ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए P इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? आर कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, और सी भी आपका कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू सी आर टी बच्चों होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा। बी गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपका जो है, सिंपल कह सकते हैं बच्चों, सिंपल ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सिंपल इसमें आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के बनाना है बच्चों। जो भी है उसमें वैल्यू रखिए, ये बनाइए। सी और डी नहीं होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे बच्चों। यहाँ पे बताइए केपीकेसी का रिलेशन क्या है? केपीकेसी का एक फॉर्मूला पढ़े ना बच्चों, एक केपीकेसी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से। ठीक है, ये थर्मोडाइंस का क्वेश्चन है बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोडाइंस का है। तो केपीकेसी का फॉर्मूला क्या होता है? सारे बच्चे लोग फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से, सारे बच्चे लोग फॉर्मूला करेंगे। केपीकेसी का फॉर्मूला, केपी इक्वल टू केसी इक्वल टू केपी, ये बच्चों गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, सी और डी के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं। बनाइए बच्चों, सारे बच्चे लोग मिलके बनाइए। ठीक है, केपी केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, बनाइए। और साथ साथ बच्चों वीडियो को लाइक करते रहिए, आप लोग के लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। क्योंकि ये बीसीसी पैरामेडिकल का काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी करता है। तो हम लोग की टीम की पूरी कोशिश है कि आपकी तैयारी में किसी तरह का कमी नहीं छोड़े बच्चों। ठीक है, तो बताइए ए और बी, सी और डी में क्या हो जाएगा?
बताना चाहेंगे बच्चों, बी भी गलत है, यहाँ पे बी भी गलत है। डी हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, इस प्रकार से डी आंसर आ जाएगा। केपी इक्वल टू केसी आर टी, आपका एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है केपी इक्वल टू केसी आर टी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे बच्चों का डी आ जाना चाहिए। ठीक है, सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, ये बच्चों उल्टा लिखा हुआ है, तो सी भी गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा। केपी केसी में रिलेशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला बनाएंगे बच्चों, अगला सवाल क्या है, रुकिए सवाल समझा देते हैं। यहाँ पे सवाल में क्या है, HBr से S2 और Br2 बन रहा है बच्चों, HBr से क्या बन रहा है, S2 और Br2 बन रहा है, तो क्या Kp और Kc इक्वल है क्या, बताइएगा तो, Kp और Kc बराबर है इसका, Kp और Kc क्या होगा बच्चों, बराबर है कि अलग होगा, बताएंगे इसमें। ठीक है, हाँ, नहीं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डी है, क्या हो जाएगा इसमें से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा बीसीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बता देते हैं बच्चों, बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को फायदा होगा, और जो भी बच्चों बैच के बच्चे हैं, जो भी बच्चों जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी करें, क्योंकि लक्ष्य बैच है, अर्जुना बैच है, वहां पे भी पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, तो वो सब बच्चे भी करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा बच्चों। ठीक है, इसको बनाएंगे केपी और केसी में, केपी और केसी में बनाएंगे बच्चों, क्या दोनों बराबर है या नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है केपीकेसी वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन। इसका सही उत्तर बच्चों डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये क्या होता है, ये भी बच्चों डी हो जाएगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तापमान पे डिपेंड करेगा। देखिए कब आपका केपी होगा, कब आपका केसी होगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी में दिया रहता है बच्चों, केपी केसी जो है, काफी बच्चों का डी आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। सी नहीं होगा बच्चों, सी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सी भी आंसर किए हैं, केपी केसी देख के सी आंसर कर दिए, पर बताना चाहूंगा बच्चों डी भी है। ये क्या होता है, तापमान पर निर्भर करता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पे निर्भर करता है, तो डी हो जाएगा, सारे बच्चों का आपका डी आ जाना चाहिए, डी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बनाएंगे, इसका डी आ जाएगा। सारे बच्चे लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से आंसर करेंगे इसका, किसी तरह का अपने तरफ से कमी मत छोड़िए बच्चों, एकदम बेहतरीन पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय नजदीक आ रहा है। अगला क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला बच्चों, ये बनाएंगे, ये क्या है, CO2 से आपका क्या होता है, कार्बन का रिएक्शन करते हैं तो 2CO बनता है बच्चों, CO2 से यहाँ पे कार्बन का रिएक्शन हो रहा है तो 2CO बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, तो बताइए चारों में से आपका क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण है बच्चों। ठीक है, रिएक्शन लिख देते हैं, CO2 किस में है बच्चों, गैस में है, इससे C क्या है, सॉलिड में है, इससे क्या बनता है, 2CO बनता है, गैस में है। तो बताइए ये जो रिएक्शन है बच्चों, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, बनाएंगे बच्चों। अभी थोड़ा देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, सेम क्वेश्चन थोड़ा देर पहले कराए थे, उसका लॉजिक यूज कीजिए, उससे बनाइए, बनेगा आपका, उसका लॉजिक इस्तेमाल कीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, ये आपका गैस में है, ये सॉलिड है, ये गैस में, हम क्या बताए थे, जब तीनों आपका रिएक्शन और प्रोडक्ट बिल्कुल समान है तो आपका होमोजीनस होता है बच्चों। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट होता है, तीनों का तीनों गैस में है, तीनों का तीनों लिक्विड में है, या तीनों का तीनों सॉलिड में है, तो होमोजीनस होगा। इसमें देखिए क्या है कि एक आपका गैस में है, एक आपका गैस में है, और एक आपका सॉलिड है बच्चों।
ठोस है, सॉलिड है। तो इस बार ये बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा, बी हो जाएगा। सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, हेट्रोजीनस आपका आ जाएगा, क्योंकि एक गैस है, दूसरा सॉलिड है, तीसरा आपका गैस है। तो ये उदाहरण आपका हेट्रोजीनस में आ जाएगा। दिख रहा होगा सबको, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, बी हो जाएगा, इस प्रकार से बी हो जाएगा। जितने बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, ठीक है। काफी सारे बच्चों का बी आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे बी आंसर आ रहा है, डी तो नहीं होगा बच्चों, डी नहीं होगा। कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, नहीं बच्चों डी नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी ही होगा, बी होगा इस प्रकार से। अगला सवाल है बच्चों। हम्म केसी ऑफ द रिएक्शन, केसी आपका रिएक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन बच्चों लिखा हुआ है कि जैसे N2 है और O2 का रिएक्शन हो रहा है, N2 और O2 का रिएक्शन हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है बच्चों, 2NO बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो केसी का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, केसी का जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻³ दे रखा है। तो पूछ रहा है केपी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बताइए तो केपी क्या होगा, केपी पढ़े है ना, बताइए केपी क्या होगा, केपी क्या होगा इसमें से। ये बच्चों गैस में है, ये बच्चों गैस में है, और ये बच्चों ये भी आपका क्या है, गैस में है। इसको बनाइए, हम बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको समझाते हैं, क्योंकि ये बीसीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, मे भी पारा मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। पारा मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में दिया हुआ है, तो हम लोग को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बनाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन में टिक करेंगे, क्या होगा, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 ऑप्शन है, बनाएंगे। क्या हो जाएगा, कैसे कर निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बनाइए बच्चे लोग। हम्म बनाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ देखिए दोनों गैस में है, तो आपका क्या हो जाएगा कि गैस का जो रिएक्टेंट का मोल कितना होगा बच्चों, 2 होगा, रिएक्टेंट आपका 2 है यहाँ पे, और प्रोडक्ट भी आपका क्या है बच्चों, 2 है, और तीनों का तीनों गैस में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, N2 और O2 किसमें है बच्चों, गैस में है, इस दोनों का मोल 2 है, और प्रोडक्ट का भी मोल आपका 2 है। जब आपका दोनों बराबर होता है, तो आपका बच्चों Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc होता है, याद रखिएगा। जब आपका रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल दोनों बराबर होता है, हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, अगर रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का मोल क्या हो, बराबर होता है, बराबर होता है, तो आपका क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी होता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कैसे बनेगा सर, क्या आंसर होगा। तो देखिए केसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ तो इसलिए आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे बताना चाहेंगे, आपका डी आ जाएगा, सारे बच्चों का डी आ जाना चाहिए, डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 2 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। जो आपका केपी का वैल्यू है वही आपका केसी का वैल्यू हो जाएगा, 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। सारे बच्चों का डी ऑप्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि केपी इक्वल टू केसी होगा, ठीक है। दोनों बराबर कब होता है, जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मोल बराबर होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, लिख के ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार का इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, आप लोग से बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका लेवल है। अब देखिए इसको बनाइए, ये तो बनेगा आपसे। ये क्या है,
रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, जो रिडक्शन की वाली प्रोसेस होती है, जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है बच्चों, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, या फिर अलग अलग रहता है। बताएंगे जल्दी से, यहाँ 9 नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा। 9 नंबर को आंसर करेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, कम होता है, डिक्रीज होता है, ए आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ए आ जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा बच्चों, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन में कम होता है और ऑक्सीडेशन में बढ़ता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लियोजर। लियोजर, लियोजर मतलब क्या होता है, जैसे लूजर बोलते हैं ना आप लोग, एक दूसरे बच्चे को चिढ़ाते कि तुम लूजर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लूजर लूजर बोलते हैं ना, उसी तरह लियोजर होता है। मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। कहने का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, तब बच्चों रिडक्शन होता है। इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ए हो जाएगा। सारे बच्चों का ए आ जाना चाहिए, ए आ जाएगा। ठीक है, सही बात है, ए आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है, बताएंगे। जिंक सल्फाइड का जो निर्माण होता है बच्चों, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड क्या होता है, Zn2S होता है। Zn2S होता है, इसका जो निर्माण है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये दोनों में से क्या है, चारों में से क्या है, बताएंगे बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। जिंक सल्फाइड का जो फॉर्मेशन है, Zn2S जो बनता है बच्चों, वो किस वजह से बनता है, बताएंगे बच्चों। बताएंगे। देखिए बच्चों, हो क्या रहा है हम बताते हैं। Zn से S को मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, Zn2S बन जाता है या Zns बनता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ रिएक्शन है, इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, Zn से आपका Zn+2 बन जाता है। ठीक है, Zn से Zn2+2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, बी हो जाएगा। ये बच्चों एनसीईआरटी का रिएक्शन है, क्लास 11th का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है, वहां का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है,
बी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये तो आपसे बन ही जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बनाइए कि हीलियम एटम का जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अगर सिर्फ हीलियम एटम का जो हीलियम तत्व है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आंसर कीजिए, बेहतरीन आंसर कीजिए बच्चों। हाँ, क्या हो जाएगा। हीलियम का बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चों, सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें, अगर N2 होगा, हीलियम होगा, चाहे कुछ भी होगा, वहां पे जीरो आंसर करेंगे। बेहतरीन बच्चों, बहुत सारे बच्चे बी आंसर किए हैं, सही उत्तर है। सी और डी नहीं होगा, ये सब बच्चों नहीं होगा, और ना डी होगा बच्चों। यहाँ पे बी ही सही उत्तर हो जाएगा, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का बी जो है आ जाना चाहिए। कि हीलियम जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है बच्चों, एक आपका ये हो गया। अगला सवाल पे आते हैं बच्चों, अगला सवाल पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। ठीक है। ये बताएंगे क्वेश्चन क्या होगा कि Na2S6O6 में क्या पूछ रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको जल्दी से सल्फर का बता दीजिए, तो सल्फर का क्या होगा, सल्फर का बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से इसको बना लेंगे, एकदम फास्ट क्वेश्चन बना लेंगे जल्दी से। बनाइए बच्चों। क्या हो जाएगा देखिए, हम यहाँ पे कराते हैं आपको, इसका आंसर कराते हैं। सोडियम देखिए बच्चों, सोडियम का वन रखिए, सोडियम का +1 रखेंगे। ऑक्सीजन का कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो आता है ना, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को आता है रखने। ऑक्सीडेशन स्टेट हम बच्चों क्या होता है कि वैलेंसी से डिसाइड होता है। एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं उसका वैलेंसी से डिसाइड होता है कि किसका आपका होता है। जैसे सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ पे दो सोडियम है तो 1 × 2 हो जाएगा ना बच्चों, 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का x मान लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे -2 × 6 हो जाएगा, इक्वल टू आप क्या रखिएगा, जीरो रखेंगे। अब अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे 6x आ जाएगा, यहाँ पे -12 आ जाएगा, और यह जीरो हो जाएगा। और 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6x इक्वल टू 10 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा बताएंगे, 5/3 आ जाएगा।
यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है, बेहतरीन आंसर है सभी बच्चों का, सी ही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा, देख लीजिए बच्चों किस प्रकार से बनाए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, सी हो जाएगा। देखिए सी हो जाएगा। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों, अगला सवाल। CrO5 में बच्चों, CrO5 में क्रोमियम का कितना होता है बच्चों? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्रोमियम का कितना हो जाएगा CrO5 में, जल्दी से बताएंगे। आप लोग को अच्छा बनना है, एफिशिएंट बनना है बच्चों, एफिशिएंट बनना, क्योंकि वहां पे कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहता है, इसलिए बच्चों। यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट रखिए, इसको एक्स मान लेंगे, इसको कितना लेंगे, -2 × 5 ले लेंगे बच्चों, इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो टी हो जाएगा, इसमें डी है, ऑप्शन डी आपका 10 है, ठीक है, डी आ जाएगा। इस प्रकार से सभी बच्चों का बन भी रहा होगा, सभी बच्चों का आ भी गया होगा, क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है बच्चों, मिक्स क्वेश्चन आता है। कुछ आपका हार्ड लेवल का आएगा, कुछ मीडियम लेवल का आएगा, कुछ ऐसा लेवल का आएगा कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आपका बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हम आपको देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट हम आपको देते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों देते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे K2Fe6 है, इसका बताइए तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो Fe है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन संख्या बताइए कितना हो जाएगा, इसका बनाएंगे बच्चों, इसको निकालिए तो। ये वाला आता है किसी को, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बच्चों, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अगले वाले वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन देंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए पहले इसका बनाइए, Fe का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पारा मेडिकल के लिए, बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ इत्यादि जितने भी एग्जामिनेशन है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से बनाएंगे, बिना किसी देरी के जल्दी से इसको बनाएंगे, इसको बनाइए बच्चों, क्या हो जाएगा, एक बार बनाइए। क्या हो जाएगा बच्चों, पोटासियम का 1 × 2 होगा बच्चों, इसका 2 होगा, Fe का x होगा, और Cn का क्या लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे Cn का -1 होता है। आप लोग को बताना चाहते हैं Cn का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो बच्चों -1 होता है, तो -1 × 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे Cn का -1 कहाँ से आ गया, तो वो हम आपको बताएंगे बच्चों, Cn का -1 कहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा, x होगा, -6 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 4 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे का 4 ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही बात है, 4 आंसर आना चाहिए। K2FeCN6 का आपका इसमें x का वैल्यू 4 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट किया एग्जामिनेशन में, तो ये चीज आपसे बनना चाहिए बच्चों। Cn का -1 होगा, हम बता रहे हैं, और ये इसको मेटल बोलते हैं बच्चों, इसको जानते होंगे, मेटल बोलते हैं। साइड वाले को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, इसको लिगेंड पार्ट कहते हैं, ये सब चीज जानते होंगे बच्चों, इतना बात तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, वापस हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, सब एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सब अच्छा क्वेश्चन है। C3O2 में कार्बन का बताइए, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बच्चों, ठीक है।
चार ऑप्शन है, जीरो है, टू है, -2 है और एक नन है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, नन इन मतलब इनमें से कोई नहीं है। चलिए बनाइए, क्या हो जाएगा, आप लोग बनाइए इसको एक बार। हेलो। अरे क्लास चल रहा है मेरा, राजन का फोन आ रहा है, बात करो ना तुम। एक बार बोलो ना उसको कि कॉलेज में है लड़का, वो एग्जाम देने आया हुआ। तुम बोलो, बोला फोन नहीं उठा सकता, कॉलेज में है। हम्म। आया होगा, देखते हैं। ठीक है, रखो। क्या हो जाएगा? सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 × 4 हो जाए, -2 × 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाना चाहिए सारे बच्चों का। d हो जाएगा यहाँ पे, डन हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, d हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों, इस तरह से d आपका हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे इसको बनाइए तो। क्या 1/2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? क्या 1/2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? हाँ, ना, मे बी, या नॉट से। 1/2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर? फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है कि नहीं? तो इसका आंसर बच्चों यस हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी हम लोग निकाले हैं, अभी जस्ट यहाँ पे निकाले हैं कि 4/3 आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। तो इसका हाँ आंसर हो जाएगा, यस हो जाएगा बच्चों। इतना तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल एकदम बनने वाला सवाल है। ठीक है, ये बच्चों बनने वाला सवाल है, यहाँ पे ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। O2++ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? O2++ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बताएंगे। बहुत बार एग्जामिनेशन का पूछा हुआ है, फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको बनाएंगे। O2++ का क्या लगता है, क्या हो जाना चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकाले तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा बच्चों? 14 हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है आपका? 16 होता है। 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपका 14 आ जाता है बच्चों। तो 14 कौन सा हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बताएंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर बना रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टेबल हमेशा लिखाते हैं कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये चीज हम बहुत सारे क्लास में करा चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे लोग के लिए करवा दिए हैं, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। बहुत सही जवाब, बिल्कुल सटीक सटीक आंसर दे रहे हैं। चलिए, आज का सेशन भी अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है, आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़ते रहिए। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल बनाइए, इसको तो बनाएंगे बच्चों, इसको तो छोड़ना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका 2024 में आ सकता है, ये सवाल आ सकता है 2024 में। ठीक है, शेप ऑफ SF6, SF6 का शेप क्या होगा, बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, SF6 जो होता है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका शेप क्या होता है, बताएंगे।
क्या हो जाएगा? बताइए बच्चों, एस एफ सिक्स का क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, या कोई नहीं होगा? बताएंगे चार में से क्या हो जाएगा एस एफ सिक्स का? ठीक है, आकार बताना बच्चों, शेप बताना है। बहुत सारे बच्चे सही सही बता रहे, बी होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। बच्चों बी हो जाएगा एस एफ सिक्स का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का सवाल है, और ये हर साल एग्जाम में आता है। 2024 में आने का पूरा चांस है इसका। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आता है। इस तरह का चीज एकदम छोड़ने वाला होता नहीं है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल होता है, आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार का जो सवाल बनता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बताना चाहेंगे हम आपको कि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए सेल्फ स्टडी पे बच्चों, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है। एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है। मेरा कोशिश क्या रहेगा, जैसे आज तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा है, कुछ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला भी हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। जैसे देखिए, ये वाला जो करवाए थे K2FeCN6, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बोलते हैं। पूरा का पूरा ये सॉल्ट होता है, जैसे ये पूरा का पूरा इसको सॉल्ट बोलते हैं बच्चों। इसका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझना होता है कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, बीसीसी पारा मेडिकल मॉडल टेस्ट पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल आने वाला सेक्शन है बच्चों। ठीक है, कुछ लोग को इजी लग रहा होगा, कुछ लोग को हार्ड लग रहा होगा, बट परंतु बच्चों यही लेवल है। और भी इसमें डिफिकल्ट अच्छे क्वेश्चंस भी है कुछ। ठीक है, उम्मीद है आप सारे बच्चों को सेशन अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मतलब डाउट जरूर छोड़ा कीजिए, ताकि डाउट हम आंसर कर देंगे पर्सनली। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग, जैसे मिलते हैं। ओके, बाय।